गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ एक्स डैश वाई डैश बी द सेंटर ऑफ हाइपरबोला एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन्स, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन्स, देखो जैसे आपको क्वेश्चन में, जैसे आपको पता है हाइपरबोला इक्वेशन लिखते हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कोई भी आप कॉनिक इक्वेशन लिखते हो या जनरल भी इक्वेशन लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 0, तो हर इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड में एक्स वाई होते हैं, राइट साइड में 0। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या, पर जो भी इक्वेशन है वो एक्स वाई में होगी, उसका नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको गिवन है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, इस हाइपरबोला का जो सेंटर है एक्स डैश वाई डैश इज द सेंटर ऑफ कॉनिक या हाइपरबोला। इसको नंबर 1 डाल दूं, कॉनिक 1 या हाइपरबोला 1 कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे क्या करना है आपको, शो दैट असिम्पटोट्स आर गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डैश वाई डैश। आपको बताना है, आपको शो करना है, टू शो असिम्पटोट्स इज गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डैश वाई डैश। ये आपको इस क्वेश्चन में शो करना है, ठीक है। इसमें आगे एक और पार्ट भी है, वो बाद में पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। इसको हम करेंगे आर्टिकल की तरह। आपको पता है कि जो भी आपको कॉनिक इक्वेशन दे रखी हो, अगर उस पर असिम्पटोट की इक्वेशन मुझे लिखनी हो तो डिफरेंस होता है जस्ट एक कांस्टेंट का, ठीक है। सी की जगह हम कांस्टेंट कर देते हैं सी प्लस लैम्डा, ठीक है। वही काम मैं यहाँ करने जा रही हूँ। क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स टू कॉनिक 1 इस, जैसे आपको मैंने आर्टिकल में करवाया है बिल्कुल उसी तरह मैं करवा रही हूँ। क्या था, एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो जब आर्टिकल किया था, आर्टिकल में भी मैंने सी तक, देखो इक्वेशन यूँ क्यों रखी थी, ये इक्वेशन यूँ क्यों रखी थी, सी की जगह एक क्या ऐड कर दिया था, प्लस लैम्डा, ठीक है। यहाँ पूरी इक्वेशन देखिए एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, मैंने यहाँ लैम्डा ऐड किया, इसको नंबर 2 डाल दो। उसके बाद हमने आर्टिकल में क्या किया था, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की थी। देखो लास्ट में जाके हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है लैम्डा की वैल्यू। देखो जब हमने आर्टिकल किया था तो आपको ध्यान हो, हमने लॉजिक लगाया था कि इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, देयरफॉर डेल्टा डैश शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं यहाँ लॉजिक में लगाने लगूँ डेल्टा डैश इक्वल टू 0, तो डेल्टा डैश तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे टर्म, यहाँ पर जो कॉनिक इक्वेशन है प्रॉपर नहीं है, एफ एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है। उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा गिवन है, एक्स डैश वाई डैश इज द सेंटर ऑफ कॉनिक 1, ठीक है। इसका यूज़ करके मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। यहाँ फिर से एक रिजल्ट यूज़ करती हूँ कि जो कॉनिक का सेंटर होता है वो हमेशा, कॉनिक का नहीं, हाइपरबोला का, हाइपरबोला का जो सेंटर होता है वो किससे पास करता है, असिम्पटोट्स जो है हाइपरबोला के सेंटर से पास करता है। देखो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ट्रेसिंग सिखाऊंगी, वहाँ भी आएगा। देखो ऐसे इस तरह से हाइपरबोला की आप फिगर ड्रॉ करते हो, ठीक है। और इस तरह से इसके 2 असिम्पटोट होते हैं और यहाँ हाइपरबोला का सेंटर होता है। तो असिम्पटोट्स जो है हमेशा सेंटर से पास करता है, तो वही रिजल्ट लगा रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं, सिंस असिम्पटोट्स passes through center यहाँ आपके पास है एक्स डैश वाई डैश, देयरफॉर या तो मैं लिख दूँ सेंट्रलाइज ऑन असिम्पटोट या लिख दूँ असिम्पटोट पासेस थ्रू सेंटर।
अगर असीमटोट सेंटर से पास करता है या फिर सेंटर असीमटोट पर लाई करता है तो वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, वाई की जगह वाई वाला कोऑर्डिनेट। मीन्स एक्स की जगह मैं पुट कर दूँ एक्स डैश, वाई की जगह वाई डैश। अब एक्स डैश वाई डैश को वेरिएबल मत मानना, इट इज़ ए पॉइंट, इट इज़ ए सेंटर। लाइक जैसे मैंने मान लिया 1 2, 1 2 इज सेंटर, 2 3 इज सेंटर, 1 4 इज सेंटर, आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक्स डैश वाई डैश दो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट वेरिएबल। जैसे सेंटर 1 2 होता है, एक्स की जगह 1 पुट कर सकते हो, वाई की जगह 2, इसी तरह आपको पुट करना है एक्स की जगह एक्स डैश और वाई की जगह वाई डैश। तो क्या आएगा देखो, एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सपोज करो यहाँ 1 2 होता तो आप वैल्यू पुट कर लेते, वैल्यू पुट करके सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट आते तो यहाँ से क्या निकालते, लैम्डा। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट लैम्डा निकाल लो। लैम्डा कितना आ गया, माइनस एफ एक्स डैश वाई डैश। स्टूडेंट्स मैं फिर से कह रही हूँ, इट इज़ नॉट ए वेरिएबल, एक ये पॉइंट है। जब पॉइंट पुट कर लोगे तो ये टर्म एक कांस्टेंट निकल के आएगी। जैसे सेंटर 3 4 होता तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 3 पुट हो जाता, जहाँ जहाँ वाई है उसकी जगह 4 पुट हो जाता, कैलकुलेशन सारी कर लेते तो एक कांस्टेंट आता। उसी तरह ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, आपको करना क्या था, लैम्डा फाइंड आउट करना था, वो आपका आ चुका है, उसको असीमटोट में पुट कर दो। ये आपकी असीमटोट की इक्वेशन थी, तो मैं क्या करूँ, पुट इन 2 कर दो, 2 के अंदर पुट कर दो। तो ये इक्वेशन ऑफ असीमटोट्स है। तो इक्वेशन ऑफ असीमटोट्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ असीमटोट्स विल बी, क्या इक्वेशन होगी देखो, एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मीन्स एफ एक्स वाई प्लस, यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या वैल्यू है, माइनस एफ एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म इधर ले जाओ, प्लस की हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश। देखो यही आपको शो करना था, क्या शो करना था, असीमटोट्स इज गिवन बाय दिस, यही आपने निकाल दिया है यहाँ। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में देखो क्या था, एंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज दिस। आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी निकालनी है। मैंने आपको बताया था कॉनिक और असीमटोट में जितना डिफरेंस होता है उतना ही डिफरेंस असीमटोट्स और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में होता है। आप ये लाइन लिख लेना, भले ही आर्टिकल में भी यहाँ पर भी सिंस क्या लिखोगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला differ from asymptotes, differs from asymptotes by the same quantity, by the same quantity as asymptote differ from conic, differ from conic। मतलब कॉनिक में और असीमटोट में जितना डिफरेंस होता है तो कॉन्जुगेट में और असीमटोट में भी इतना होता है। देखो कॉनिक में और असीमटोट में किसका डिफरेंस है, एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश का। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर मैं यहाँ से लिखूँ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी, जितना डिफरेंस कॉनिक में और असीमटोट्स में है, डिफरेंस कितने का है, एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश, उतना ही डिफरेंस असीमटोट्स और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में होगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इतना डिफरेंस इसमें और ऐड कर दो तो ये बनेगा 2f एक्स डैश वाई डैश। या तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला में और असीमटोट में उतना ही डिफरेंस है जितना कॉनिक और असीमटोट्स में है। तो इसमें डिफरेंस एफ ऑफ एक्स वाई डैश का था, इसमें और इसमें डिफरेंस भी कितने का होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश का। तभी ये ट्वाइस हो गया, ये सिंगल रह गया। ये सिंपली मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो डिफरेंस, या सिंपली मैं बोल सकती हूँ जो कॉनिक है और असीमटोट में जितने कांस्टेंट का डिफरेंस होता है उतना ही डिफरेंस कॉनिक, उतने डिफरेंस का ट्वाइस कॉनिक और कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। सिंपली आप नहीं भी ध्यान रहता तो ये याद रखो कि जितना, अगर यहाँ असीमटोट में लैम्डा आया तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में 2 लैम्डा आ जाएगा। स्टूडेंट्स फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है असीमटोट्स में या कॉन्जुगेट हाइपरबोला में तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी।
या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि मंडे ट्यूसडे आपका ऑफलाइन आप प्रॉब्लम ले सकते हो आगे अपनी, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो मेरा लेक्चर आपका जो होता है 1:20 पर होता है, रूम नंबर 3 में होता है। आप मंडे ट्यूसडे में से किसी भी दोनों दिन में से आकर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप कॉलेज आओ अपने पेरेंट्स की कंसेंट साथ लेके आना, उनसे लिखवा के लेके आना कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं आपको, ठीक है। विदाउट रिटन कंसेंट जो है मैं आपको जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। आप जो है अलाउड नहीं होगे अपनी प्रॉब्लम लेने में, ठीक है। तो जब भी आओ तो पेरेंट्स कंसेंट के साथ आना आपको।